तो इंडिया बहुत आगे हमसे, वो हर सतह पे, वो सफारती लिहाज हो चाहे वो मैशत के लिहाज से, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। वो बैक वक्त सिर्फ एक काम करता है, वो कभी अपनी इंटरनली पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल फेयर्स में इन्वॉल्व नहीं करता, ये इंटरनेशनल फेयर्स को रख के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को ख़राब नहीं करता। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है। हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या कुछ भी हो, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अगर हम उस तरह कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो उस तरह तो डेफिनेटली हमारी ख़वातीन उनके साथ कम नहीं कर सकती कंपैटिटर, उस तरह की है ही नहीं मामलात ना, क्योंकि हमने अपनी ख़वातीन को कपड़ों में लपेट लपेट के घर में संभाल कर रखा हुआ है। और अगर हमारी ख़वातीन बाहर निकलें भी काम करने, तो मेरा ख्याल है वो उतनी बाशाऊर नहीं होती, उतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती। सऊदी और इस वक्त इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग होने लगे हैं। और दूसरी बात ये है कि इंडिया जो अभी इंटरवीन कर रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा वो वुमेन इन पावर की तरफ जा रही है। उनको वो वुमेन की फेमिनिज्म को ज़्यादा प्रमोट कर रही है ना। हमारे पाकिस्तान जो है इस वक्त क्राइसिस में चल रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के भी ताल्लुकात ठीक नहीं है। और सऊदी अरबिया हो गया और इंडिया हो गया, अमेरिका, इनके आपस में एक 3 कोर टीम बन रही है। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है मिलिट्री को ना इनवाइट करके, क्योंकि उनको खुद पता है कि मिलिट्री किसी और काम में मसरूफ़ है। क्योंकि मिलिट्री ने अपना असल काम छोड़ के मुल्क की भागदौड़ संभाली हुई है, तो वो ओबियस बात है हमारी डिफेंस के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो जाके डिफेंस के काम कर सके, क्योंकि इन्होंने वो काम शुरू कर दिए जो इनका काम था नहीं, और वो कर रहे हैं जो इनका काम है नहीं। वो भी ये भी सकता है कि यहाँ पे हमारे इलेक्शन की वजह से आपकी आर्मी ने मजीद किसी के हवाले से, मतलब कोई पहलू ना उजागर हो जाए, उस हवाले से खुद ना पार्टिसिपेट किया हो, क्योंकि यहाँ भी हमारे भी अपने कुछ मामलात इंटरनल कुछ चल रहे हैं अप डाउन। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आर्मी की या हमारी डिफेंस की ओवरऑल बात की जाए, तो हमारी आर्मी जो है वो कम तो किसी से नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर बहुत लाते हैं हमारे पाकिस्तान में ना, रिलीजियस फैक्टर लाते हैं। बीच में रिलीजियस फैक्टर लेने की वजह से वुमेन इन पावर कमज़ोर हो जाता है। इसको थोड़ा सा हमें प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा सा हमें फ्री हैंड देना चाहिए। यहाँ पर वो 8 मार्च वाला कहानी आपको पता है, लिबरलिज्म और रियलिज्म का कंसेप्ट आ जाए, इसको छेड़ो तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो आप छोड़ दें। इसमें ये है कि बेसिकली वुमेन को पावर रिलीजियस को ख़त्म करें। सऊदी अरेबिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया रियाद में डिफेंस शो 2024 का इनाकाद किया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को इस डिफेंस शो के लिए इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन वुमेन्स की, तो इंडियन मिलिट्री वुमेन्स को ख़ास तौर पर इस डिफेंस शो के लिए सऊदी अरेबिया रियाद में इनवाइट किया गया है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सऊदी अरेबिया हर साल पाकिस्तान को इनवाइट करता था डिफेंस शो के लिए, लेकिन इस बार अल्लाह जाने ऐसी क्या वजह हुई कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को तो इनवाइट नहीं किया, लेकिन इंडियन वुमेन को इनवाइट कर लिया कि वो आए और आके इस शो में पार्टिसिपेट करें। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए नियम काफ़ी कठोर है, और वैसे भी वहाँ का नियम काफ़ी सख्त है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इसलिए वो देश इस समय विकसित भी है और समृद्ध भी है। और इस समय आपने देखा ही कि वो भारत से संबंध किस तरह से अच्छा करता जा रहा है, कि वो अपने मिलिट्री शो में भारत के वुमेन सोल्जर को वहाँ पर बुलाएंगे, और वो जो उनका जो 2024 का मिलिट्री का जो शो होने वाला है उसमें ये भाग लेंगे। तो ये संकेत देता है किसी भी देश के मामले में कि अगर कोई अपने फंक्शन में या इस तरह के प्रोग्राम में किसी दूसरे देश के सोल्जर या नेता या किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो उस देश से किस तरह का संबंध रखना चाहता है। और आपने सुना कि इस बार पाकिस्तान को भी उन्होंने न्योता नहीं दिया, जबकि हर बार वो पाकिस्तान को इस मामले में बुलाते थे, लेकिन इस बार नहीं मंगाया, क्योंकि हर देश कुछ ना कुछ संकेत देना चाहता है भविष्य को लेकर, जो कि संकेत दे रहे हैं कि सऊदी जो है पाकिस्तान से अब इतना खास रिश्ता नहीं रहा है। भले ही एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन रिश्ता इतना खास नहीं है। जैसे सऊदी, कुवैत, कतर, इन सबसे भारत का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है। 8 सैनिक वहाँ पे नेवी के इंडिया के पकड़े गए थे, फांसी मिल गई थी, लेकिन इंडिया के अच्छे रिश्ते होने के कारण वो फांसी की सज़ा टल गई।